भाई हमने अब तक इससे रमज़ान से कबल जो यहाँ से हमने बांटा था तकरीबन 300 किट्स, और हमारी अंसार नगर की यूनिट ने तकरीबन बांटी थी 200 किट्स। टेका की यूनिट ने, जो वहाँ के ज़िम्मेदार जो हजरान ने, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि एक का नाम लूँगा तो दूसरों को नहीं लूँगा तो शिकायत ना हो, तो टेके के जो अतराफ़ के जो ज़िम्मेदारान थे उन लोगों ने तकरीबन 150 से 200 किट बांटी। इसी तरीके से पीली नदी के जो ज़िम्मेदार जो थे हमारे, उन लोगों ने भी 200 से 300 तकरीबन किट बांटी थी। और कामठी ज़िला के अंदर जो हमारी यूनिट है उसने तकरीबन 1000 किट्स बांटी थी। अब माह रमज़ान के अंदर हमारे पास से ज़िले से और अतराफ़ में जो हम बांटेंगे, यहाँ से 500 किट का हमारा टारगेट है। इसी तरीके से अंसार नगर की जो यूनिट है वो तकरीबन 100 से 150 यूनिट उन्होंने बताया है, और इसी तरीके से पीली नदी की जो यूनिट है वो भी तकरीबन 200 किट का उनका इंतज़ाम वो कर रहे हैं, और टेके की जो यूनिट है वो भी तकरीबन 100 से 150 की किट बांटने का वो इंतज़ाम कर रहे हैं। और कामठी की जो यूनिट है तकरीबन कम और बेश उनका भी लगभग इरादा यही है कि 100 यानी 1000 किट नहीं हो तो 500 से 600 किट बांटने का उनका पूरा इरादा है। और ये जिस तरीके से आवाम ने पिछले टाइम ताउन की थी, इसी तरीके से, और जो खाना पका के जो बांटा जा रहा था, इंशाल्लाह वो भी खाना बांटने का भी इंतज़ाम चालू रहेगा, वो बंद नहीं होगा। शहरी के औकात में हम उनका क्या ताउन कर सकते हैं, जो हजरात के ताउन के ज़रिए वो अलग करेंगे, यानी वो भी रहेगा, और जो खाना पका के जो शाम के अंदर जो दिया जाएगा वो भी दिया जाएगा। उसके अंदर भी तकरीबन कमोबेश 200 से 250 तकरीबन वो भी जाएगा खाना पका हुआ। लॉकडाउन के अंदर मैं यही संदेश दूंगा कौम को कि भाई हम जो एहतियाती तदाबीर जो हमसे दरख्वास्त की जा रही है, प्रशासन की तरफ से जो कहा जा रहा है, हम उसका पूरा सपोर्ट करें, और लॉकडाउन के अंदर हम दूरी जो बना के फासला रखना है और मास्क बांध के रखें। और रमज़ान महीने का मुतबर्रक मुबारक महीना है, जो अब तक हमने जो उसका फ़ायदा लॉकडाउन का नहीं उठाया, कौम से मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि भाई रमज़ान के मुतबर्रक और मुबारक महीनों के अंदर हम जितना अल्लाह के सामने इबादत कर सकते हैं, कुरान करीम की तिलावत करें, कसरत से इस्तग़फ़ार करें, और दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ सकते वो पढ़ें, और तौबा का एहतमाम करें, और सदका और खैरात भी जो अपने तौर पर करें, क्योंकि सदका खैरात से अल्लाह जल्द से जल्द राज़ी होता है। तो इसका एहतमाम करें और खूब रोएँ और गिड़गिड़ाएँ। और यही अगर हमने एक अशरा जो हमारा अभी 3 मई तक ख़त्म हो रहा है, हम इस दौरान अल्लाह को राज़ी कर लें, ताकि आगे हमें जो मसाजिद के अंदर हमें आने की जो सहूलत मैसर नहीं हो रही है गवर्नमेंट के कानून की वजह से, वो सहूलत मैसर हो जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, और हम अपनी इबादत मसाजिदों के अंदर करने लग जाए। मैं यही दरख्वास्त करूँगा पूरी कौम से। ये हम जमीयत उलमा ज़िला नागपुर की जानिब से जो हमारे यहाँ जो महामारी बीमारी जो कोरोना वायरस जैसी महामारी जो फैली है, और इसके कारण जो लॉकडाउन किया गया है, इसमें बहुत सारा मज़दूर तबका जो है वो बहुत परेशान हलाकान है, और मज़दूरों के लिए उनकी सहूलत के लिए हम जमीयत उलमा नागपुर की जानिब से एक राशन किट मुहैया कर रहे थे। तो शुरू में हमने करीब 1000 किट यहाँ से अपने दफ्तर से बांटा, उसके बाद में उसको रोका गया। अब उसके बाद में अब रमज़ान सामने आ रहा है, तो रमज़ान मुबारक के महीने में एक रमज़ान किट के नाम से हम किट तैयार कर रहे हैं अपने दफ्तर में, और तकरीबन 500 किट हम इस दफ्तर से तैयार करके बांटेंगे। और हमारी जो यूनिटें हैं शहर में, वो अपने अपने तौर पे उनसे जो भी हो सकता है वो अपने अपने तौर पे कहीं 200 किट, कहीं 250 किट हर एक यूनिट तैयार कर रही है, जिसमें अंसार नगर यूनिट है, मोमिनपुरा यूनिट है, जामा अपना टेका यूनिट है, कामठी यूनिट है, पीली नदी यूनिट है, संघर्ष नगर, ये सब लोग अपने अपने तौर पे किट बना के ये सेवा कर रहे हैं। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस जो महामारी, इस बीमारी से इस निजात दिलाए। और जिस तरह के हमारे हालात थे, हम लोगों से भी अपील करूँगा मैं कि इस माह सयाम में खुसूसन इस महामारी, इस दौर हालात के जो नाजुक दौर है, इस दौर से निजात के लिए खुसूसी दुआ करें। मैं ये अपील करता हूँ लोगों से कि माह सयाम मुबारक महीना मिला है हमको, और इससे अगर हमें जल्दी निजात मिल गई तो हो सकता है कि आखिरी अशरे में हम मस्जिदों में वापस आ जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, तमाम मुसलमानों से खुसूसन, कि इस महामारी से निजात की दुआ, खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। अस्सलाम वालेकुम।
एहतमाम वो यही रहेगा कि भाई जो कानून जिस बात का कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर जो 4 आदमी पढ़ सकते हैं, कल कमिश्नर साहब की मीटिंग के अंदर ये हुआ कि इमाम और मौज़न और उसके अलावा मस्जिद के 1-2 जिम्मेदार बस, यानी 4 आदमी आप पढ़ेंगे। तो हम यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि जिस तरीके से अब तक हमने कौम ने अपने घरों के अंदर अपने नमाज़ों को एहतमाम किया है, रमज़ान के अंदर भी उसी तरीके से आप अपने घरों के अंदर रहें और फजूल अल्लायानी कामों के अंदर अपने आप को मुलविस मत कीजिए। ये वक्त भी अगर हमने ऐसी चले जाने दिया तो अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। ये अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब की जो शक्ल है, हम इसको चाहिए अल्लाह को राज़ी करने वाले। अभी तक जो हमने लापरवाही बरती, लेकिन इस मुबारक और मुतबर्रक महीने के अंदर भी अगर वही लापरवाही वही गफलत हम रहेगी तो काफ़ी अफसोस के सिवा कुछ नहीं कह सकता। हम रमज़ान के अंदर जो हमारे अकाबिरीन ने, उलमाए किराम ने, मुफ्तियान निज़ाम ने और मुल्क का शासन और प्रशासन जिस बात की हिदायत हमें दे रहा है, हम उसके मुताबिक काम करें।